कभी गौर किया है, वही लोग जिंदगी में बाजी मार ले जाते हैं जो अंदर से अटूट भरोसा रखते हैं, इवन जब किस्मत, हालात और लोग सब खिलाफ हों। और बाकी सालों की मेहनत झोंक कर भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथी बना लिया और किसी ने अनजाने में उसे दुश्मन बना लिया। अब फैसला आपका है। आपका सबकॉन्शियस आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपकी सबसे खतरनाक जंजीर? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग सिर्फ 10% आपकी चेतना यानी कॉन्शियस माइंड से चलता है और 90% हिस्सा एक ऐसे अवचेतन मन के हाथ में है जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, पर जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। जरा रुककर महसूस कीजिए, क्या आपको यह सच लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी रोज की छोटी छोटी सोच ही आपके आने वाले भविष्य की नींव रख रही है? आप सुबह उठते हैं, दिन भर जो बातें सोचते हैं, जिन भावनाओं में जीते हैं, वही आपके कल का नक्शा खींच रही हैं। अब अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्योंकि वही विचार आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी दौलत और आपकी खुशी को तय कर रहे हैं। आज इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप इन सवालों को सुनकर भीतर से हिल गए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को पहचानना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे एक सीधा और दिल को छू लेने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो प्यार है? या फिर वो शांति है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का छिपा हुआ खजाना है। ये वही खजाना है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके पास सोने चांदी से भरा एक तिजोरी हो और आप उसकी चाबी ही कभी न खोजें, तो क्या वो दौलत आपके किसी काम आएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इसमें असीमित शक्तियां छुपी हैं। वो आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी भावनाओं को नया रूप दे सकता है और आपकी किस्मत की दिशा तक मोड़ सकता है। अब आप खुद सोचें, अगर ये खजाना आपके ही भीतर है तो क्या इसे अनदेखा करना सही होगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप इस खजाने को खोलें, इसे समझें और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहायक बना लें? मर्फी हमें बताते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना सीख लें तो आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपका सुख एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। तो रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस छिपे खजाने को खोलने के लिए जो आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर यह गहराई आपको ठीक लगी हो तो याद रखिए, यही इस किताब की असली शुरुआत है। आपका अनुभव कैसा रहा मुझे बताइए, क्योंकि यह आपका पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस को पहचानने की ओर। अब सोचिए, अगर आप इसी खजाने की चाबी ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में डर कम हो, रिश्ते बेहतर हों, पैसा और शांति दोनों साथ आए, तो इस जर्नी से जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है। याद रखिए, सबकॉन्शियस की ताकत को समझना ही असली बदलाव की शुरुआत है। और अगर आप सच में ये बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये ज्ञान सिर्फ आज तक सीमित न रहे, बल्कि रोज आपकी सोच और आपकी किस्मत को नया रूप देता रहे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप कल भी वहीं रहना चाहते हैं जहां आज हैं, या फिर आज ही वो कदम उठाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? चैप्टर 1, आपके भीतर का खजाना। आज मैं आपसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये खजाना सोना चांदी का नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में तिजोरी भरी हो लेकिन आपको उसकी चाबी ही न मिले, तो उस दौलत का आपके जीवन में क्या मूल्य होगा? बिल्कुल शून्य। ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझना और इस्तेमाल करना नहीं सीखते, ये शक्ति हमारे किसी काम की नहीं होती। क्या आपने कभी किसी बच्चे को परीक्षा से पहले घबराते हुए देखा है? वो पढ़ाई में अच्छा होता है, मेहनत भी करता है,
लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है उसका डर उसे भीतर से रोक देता है। उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को पकड़ लेता है और ब्लॉक की तरह सामने खड़ा हो जाता है। पर वही बच्चा अगर आत्मविश्वास से भरा हो, अगर उसके मन में यह दृढ़ विश्वास हो कि वह सक्षम है, तो अचानक उसका रिजल्ट बदल जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपकी घबराहट ने आपके काम को बिगाड़ दिया हो या आपका विश्वास ही आपकी जीत का कारण बना हो? यही है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। यह आपकी सोच और भावनाओं को पकड़कर उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक और अद्भुत तुलना करते हैं। एक आयरन रॉड को अगर मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकता है, लेकिन अगर वही रॉड अपनी मैग्नेटिक पावर खो दे तो वह एक हल्का सा पंख भी नहीं उठा पाएगा। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आप मैग्नेटाइज्ड हैं, कॉन्फिडेंस, फेथ और एंथुजियाज्म से भरे हुए, या डीमैग्नेटाइज्ड हैं, डर, शक और नकारात्मक सोच से दबे हुए? याद रखिए, जब आप मैग्नेटाइज्ड होते हैं तो आप अपने आसपास की सारी एनर्जी को खींचते हैं और आपके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। लोग, अवसर और सफलता खुद आपकी ओर आने लगती है। लेकिन अगर आप डीमैग्नेटाइज्ड हैं तो साधारण काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, आज आप किस अवस्था में हैं? आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। यह तर्क करता है, सोचता है, फैसले लेता है, पर इसकी शक्ति केवल 10% है। बाकी का 90% हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी सांसें चलाता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपके रक्त संचार को संभालता है और साथ ही आपके विचारों को हकीकत में ढालता है। अब सोचिए, क्या आप सचमुच सिर्फ 10% पर निर्भर रहना चाहते हैं? क्या यह बुद्धिमानी होगी कि इतनी बड़ी शक्ति को अनदेखा कर दिया जाए? कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल कॉन्शियस माइंड पर जीते हैं और सोचते हैं कि उनकी तकदीर क्यों नहीं बदलती? असल वजह यही है, वे अपने भीतर छुपे खजाने को कभी जगाते ही नहीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह भी याद दिलाते हैं, दुनिया के कई सफल लोग इस खजाने का इस्तेमाल कम उम्र में ही करना सीख गए। क्या आपने कभी सोचा है, बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग इतनी छोटी उम्र में ही अरबपति कैसे बन गए? उनके पास न तो उस वक्त बहुत अनुभव था, न ही पूरी दुनिया की समझ, पर उनके भीतर गहरा विश्वास था। उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही एक दिशा तय कर चुका था। उन्होंने अपने विचारों और विजन को इतनी बार अपने भीतर दोहराया कि अवचेतन मन ने उन्हें उसी ओर खींच लिया। अब सोचिए, अगर वो कर सकते हैं तो क्या आपके लिए यह असंभव है? कई लोग कहते हैं, अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का असली अर्थ है, अपने सबकॉन्शियस को दोस्त बना लो। सोचिए, जब आपका सबकॉन्शियस आपको सांस दिला सकता है, आपके दिल को धड़का सकता है, आपके पूरे शरीर को जीवित रख सकता है, तो क्या यह आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? ये वही इनर वॉइस है जो आपको दिशा देती है। फर्क बस इतना है कि आप इसे सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपनी इनर वॉइस को अनसुना कर रहे हैं या आप उसे अपना साथी बना रहे हैं? तो आज का पहला सबक यह है, आपके भीतर एक खजाना छुपा है। यह खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे जगाते हैं, ट्रेन करते हैं, इसे पॉजिटिव फेथ और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से भरते हैं, तो यह आपके लिए रास्ते बना देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, शक और नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह आपको बार बार रोक देगा। आप क्या चुनेंगे, खजाना एक्टिवेट करना या उसे बंद तिजोरी की तरह अनदेखा करना? अब अपने आप से यह अफर्मेशन दोहराइए, मैं अपने अंदर छुपे खजाने को एक्टिवेट करता हूं, या मैं अपने अंदर छुपे खजाने को एक्टिवेट करती हूं। इस बात को बार बार कहें, महसूस करें, क्योंकि यही आपका पहला कदम है उस अनमोल खजाने तक पहुंचने का। तो आज आपने जाना, आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति है। अगर आप उसे एक्टिवेट कर दें तो आप किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप उसे सोने दें तो वही शक्ति आपको बार बार रोकती रहेगी। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी असली तिजोरी है। इसे अनलॉक कीजिए और जीवन को बदल दीजिए। आपके जीवन में सबसे बड़ी तलाश किसकी है? कॉन्फिडेंस, सक्सेस या पीस?
कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए। चैप्टर 2, दिमाग कैसे काम करता है। आज हम एक बहुत ही अहम सच पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन की तरह है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक है आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि ये दोनों कैसे साथ काम करते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या आपको कभी लगा है कि आप कुछ सोचते हैं लेकिन आपके भीतर से कोई और ताकत आपके खिलाफ काम करने लगती है? जैसे आप कहें, कल सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही कोई अंदर से आपको रोक देता है, सोने दो, अभी नहीं। यही है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का अंतर। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपका आदेश देने वाला है। यह तर्क करता है, सही गलत को परखता है और निर्णय लेता है। लेकिन असली काम तो सबकॉन्शियस माइंड करता है। वो बिना सवाल किए, बिना विरोध किए आपके आदेश को मान लेता है। सोचिए, आपका सबकॉन्शियस ऐसा है जैसे एक लॉयल नौकर। आप जो भी उसे कहते हैं वह उसी को सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। चाहे आदेश सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, वो कभी विरोध नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बार बार कहते हैं मेरे लिए चीजें हमेशा मुश्किल होती हैं, तो सबकॉन्शियस उसे पकड़ लेगा और आपकी जिंदगी को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं चुनौतियों को आसानी से हल करता हूं, तो सबकॉन्शियस उसी हिसाब से आपके लिए रास्ते तैयार करने लगेगा। अब आप ही बताइए, आप अपने सबकॉन्शियस को रोज किस तरह के आदेश दे रहे हैं? चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने रात को कोई नया गाना सुना। सुबह उठते ही आप पाते हैं कि वो गाना खुद ब खुद आपके होंठों पर आ गया। आप बिना सोचे समझे गुनगुनाने लगते हैं। अब सवाल ये है, ये हुआ कैसे? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गाने को अब्सॉर्ब कर चुका था। आपका कॉन्शियस सो गया, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहा और उसने उस गाने को भीतर स्टोर कर लिया। अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण गाना इतना असर डाल सकता है, तो आपके रोज सोचे गए विचार, आपकी बोली हुई बातें और आपकी भावनाएं आपके सबकॉन्शियस पर कितना गहरा असर डालती होंगी। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कितनी बड़ी शक्ति है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड है जहाज का कैप्टन और सबकॉन्शियस माइंड है पूरा का पूरा शिप। कैप्टन सिर्फ आदेश देता है, जहाज उत्तर की ओर ले चलो, और पूरा शिप उस आदेश का पालन करने में लग जाता है। जहाज यह सवाल नहीं करता कि रास्ता सही है या नहीं, वह बस चलता है। अब सोचिए, अगर कैप्टन यानी आपका कॉन्शियस माइंड बार बार गलत डायरेक्शन दे, तो जहाज कहां पहुंचेगा? भटक जाएगा। लेकिन अगर कैप्टन अपने आदेश स्पष्ट और सही दे, तो जहाज मंजिल तक सीधे पहुंच जाएगा। तो अब रुककर खुद से पूछिए, क्या आप अपने जहाज के कैप्टन बने हुए हैं या आपने आदेशों में ही गड़बड़ कर दी है? यही कारण है कि सजेशन यानी सुझाव सबकॉन्शियस पर जादू की तरह काम करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक सुझाव देते हैं, तो वह आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को ये कहते हैं, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, तो कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी नर्वसनेस कम हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके कहे हुए को सच मान लेता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप रोज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं या फिर अनजाने में नेगेटिव बातें बार बार दोहरा रहे हैं? एक और कहानी है जो इस शक्ति को और स्पष्ट करती है। एक महिला बहुत अच्छी सिंगर थी। उसकी आवाज सुरीली थी, प्रैक्टिस भी गहरी थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाती, उसका डर उसे जकड़ लेता। उसका सबकॉन्शियस उसके अंदर स्टोर्ड पुराने डर को एक्टिवेट कर देता और वो परफॉर्मेंस बिगाड़ बैठती। लेकिन फिर उसने पॉजिटिव सजेशन की शक्ति का प्रयोग किया। उसने रोज खुद से कहा, मैं सबसे बेहतरीन सिंगर हूं, मैं मंच पर आत्मविश्वास से गाती हूं, लोग मेरी सराहना करते हैं। वह इसे बार बार दोहराती रही, इतनी बार कि उसका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगा, और नतीजा यह हुआ, कुछ ही समय में उसका डर गायब हो गया और उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। अब आप खुद सोचें,
क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई डर है? क्या आप उसे पॉजिटिव सजेशन देकर बदल सकते हैं? आपके सबकॉन्शियस का सबसे गहरा पहलू यह है, यह आपकी हैबिचुअल थिंकिंग यानी रोज की सोच का गुलाम बन जाता है। जो बातें आप बार बार सोचते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न की तरह स्टोर हो जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक बातें बार बार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी बना देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचार बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे आपकी नई हकीकत बना देगा। अब रुककर सोचिए, आपका रोज का थिंकिंग पैटर्न कैसा है? तो आज का सबक यह है, आपका सबकॉन्शियस आपके आदेश को कभी चुनौती नहीं देता, वो सिर्फ पालन करता है, जैसे जहाज अपने कैप्टन के आदेश का पालन करता है। इसलिए आदेश सोच समझ कर दें। अपने सबकॉन्शियस को वही बातें कहें जो आप अपनी जिंदगी में सच करना चाहते हैं। अब आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश दे रहा हूं? अब चलिए एक एफर्मेशन को मिलकर बोलते हैं। मैं अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आदेश देता हूं। इसे बार बार कहिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही बनाएगा जो आप उसे आदेश देंगे। तो आज आपने जाना, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ आदेश देने वाला कैप्टन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही जहाज है जो बिना सवाल किए हर आदेश को मानता है। आपने यह भी देखा कैसे एक गाना सुनकर सबकॉन्शियस उसे पकड़ लेता है, कैसे एक सिंगर ने पॉजिटिव सजेशन से अपना डर जीत लिया, और कैसे रोज की हैबिचुअल सोच आपकी पूरी जिंदगी का पैटर्न तय करती है। याद रखिए, जो आदेश दोगे सबकॉन्शियस वही करेगा। अगर सबकॉन्शियस सिर्फ आपके आदेश मानता है तो आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? हेल्थ, मनी या लव? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैप्टर 3, अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। क्या आप जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। हां, यह सच है। जब आपका शरीर थककर बिस्तर पर गिर जाता है, जब आपका कॉन्शियस यानी चेतन मन आराम करने चला जाता है, उस समय भी आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह सक्रिय रहता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यही वह शक्ति है जो आपके लिए चमत्कार कर सकती है। सोचिए, अगर यह शक्ति 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करती है तो आप इसका कितना हिस्सा सच में इस्तेमाल कर रहे हैं? अब खुद से पूछिए, क्या आप इस शक्ति को मिरेकल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इसे यूं ही सोने दे रहे हैं? आपका सबकॉन्शियस ही आपके दिल को धड़काता है, यह आपकी सांसें चलाता है, यह आपके पूरे शरीर के रक्त संचार को संभालता है। अब सोचिए, अगर यह आपके जीवन के इतने अहम कार्यों को अपने आप कर सकता है तो क्या यह आपके जीवन की समस्याएं हल नहीं कर सकता? क्या यह आपके लिए नए रास्ते नहीं बना सकता? याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस समय और स्थान से बंधा नहीं है, यह असीम है, निरंतर काम करता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप इस शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक असली घटना साझा करते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक आदमी था, मॉरिस गुडमैन। वह एक भयानक हवाई दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, अब यह आदमी सिर्फ कुछ दिन ही जिंदा रहेगा। लेकिन मॉरिस ने कुछ और ही ठान लिया। उसने अपने सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट आदेश दिया, मैं क्रिसमस तक ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। वह रोज इस विचार को अपने भीतर दोहराता रहा। वह खुद की कल्पना करता था, कैसे वह क्रिसमस के दिन अस्पताल से अपने पैरों पर बाहर निकल रहा है। उसका सबकॉन्शियस इस विचार को पकड़ चुका था और नतीजा, क्रिसमस के दिन मॉरिस गुडमैन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अस्पताल से बाहर चला गया। अब सोचिए, जब उसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका था तब भी उसके सबकॉन्शियस ने उसे जिंदा कर दिया। तो आपके भीतर यह शक्ति कितनी बड़ी होगी? अब आप खुद से पूछें, क्या आपके विश्वास इतने मजबूत हैं कि वे आपको असंभव को संभव कराएं? आपके सबकॉन्शियस को आप एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर को कोड से हैक किया जा सकता है, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप कंप्यूटर में बार बार एक ही कमांड डालते हैं तो वह उसी हिसाब से काम करेगा। उसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार पॉजिटिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव बिलीफ्स और क्लियर इमेजेस देंगे
तो यह वैसे ही आपके जीवन को प्रोग्राम कर देगा। अब आप खुद सोचिए, आप अपने सबकॉन्शियस को कौन सा कोड दे रहे हैं? नेगेटिव और डाउट से भरा हुआ या फेथ और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ? आपने हिप्नोटिज्म के बारे में जरूर सुना होगा। एक्सपर्ट्स लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे अलग अलग काम करवा लेते हैं। कभी वे इंसान को जानवर की तरह एक्ट कराते हैं, कभी मार्शल आर्टिस्ट की तरह ताकतवर बना देते हैं। अब सवाल है, यह होता कैसे है? असल में हिप्नोटिस्ट कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस में कमांड डाल देता है और सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उसी आदेश को मान लेता है। अगर आप टेडेक्स जैसे मंचों पर हिप्नोटिज्म का कोई सेशन देखें तो आप समझेंगे कैसे लोगों के विचार और एक्शंस तुरंत बदल जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सबकॉन्शियस कितना पावरफुल है। अब सोचिए, अगर कोई और आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप क्यों ना इसे खुद प्रोग्राम करें? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं तो सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मानने लगता है। यह तर्क नहीं करता, यह बस आपके विजुअलाइजेशन को पकड़ लेता है और उसे वास्तविकता बनाने में लग जाता है। सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में यह विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस आपको वही कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप विजुअलाइज करें कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर वैसा ही बनने लगेगा। अब आप खुद सोचें, आप रोज किस तरह की तस्वीरें अपने मन में बनाते हैं? एक और शक्तिशाली टेक्निक है सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यह समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप नींद में जाने लगते हैं तब आपका सबकॉन्शियस 95% तक एक्टिव होता है। इस समय अगर आप अपने मन में कोई पॉजिटिव थॉट डाल दें तो वह सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचता है और पूरी रात रिपीट होता रहता है। यानी सबकॉन्शियस पूरी रात उस विचार को प्रोसेस करता है। अब सोचिए, अगर आप सोने से पहले खुद से कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, तो सबकॉन्शियस उस संदेश को पकड़ लेगा और आपकी वास्तविकता उसी के अनुसार बनानी शुरू कर देगा। तो आज से तय कीजिए, रात को सोने से पहले आप कौन सा पॉजिटिव थॉट अपने भीतर डालेंगे। तो आज का सबक यह है, आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। यह हर पल काम करता है, आपके लिए, आपके खिलाफ नहीं। आपको बस यह तय करना है कि आप इसे कौन सा आदेश देंगे, फेथ और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ या डर और डाउट से भरा हुआ। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो सीड डालेंगे वही उगेगा। अब आप खुद सोचें, आप कौन से बीज बो रहे हैं? अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालता हूं, या मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालती हूं। इसे बार बार कहें, इसे महसूस करें और इसे अपनी रात की आदत बना लें। तो आज आपने सीखा, आपका सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। यह आपकी सांसें, धड़कन और जीवन की हर क्रिया को चलाता है। यह आपको मॉरिस गुडमैन की तरह असंभव हालात से भी बाहर निकाल सकता है। यह कंप्यूटर की तरह है, आप इसे जिस कोड से प्रोग्राम करेंगे यह वैसा ही चलेगा। यह हिप्नोटिज्म की तरह आदेश को तुरंत मान लेता है और यह विजुअलाइजेशन और सोने से पहले के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। अगर मिरेकल सच में संभव हैं, तो आप किसका चमत्कार चाहते हैं? करियर, रिलेशनशिप या हीलिंग? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 4, हीलिंग पावर, एंशिएंट प्लस मॉडर्न। आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो न सिर्फ आपके मन को बदल सकती है, बल्कि आपके शरीर को भी चमत्कारिक ढंग से हील कर सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मानसिक उपचार का एक ऐसा टाइमलेस फॉर्मूला है जिसे अगर आप सही ढंग से अपनाएं तो आपकी बीमारियां भी आपके विश्वास के आगे झुक जाएंगी। यह फॉर्मूला है आस्क, बिलीव, रिसीव। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग गहरी बीमारी से भी अचानक ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर जवाब नहीं दे पाते, लेकिन उनका शरीर खुद हीलिंग कर लेता है। क्या यह सचमुच चमत्कार है या उनके सबकॉन्शियस की अद्भुत शक्ति का परिणाम है?
सबसे पहले आपको मांगना है, यानी अपने सबकॉन्शियस को साफ साफ बताना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको हेल्थ चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तो बस अपने भीतर की गहराई से यह आदेश भेज दीजिए। सोचिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें, मुझे ठीक कर दो, लेकिन आप यह न बताएं कि आपको समस्या क्या है, तो क्या वो मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस भी तभी मदद करेगा जब आप उससे साफ और स्पष्ट मांग करेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने अपने सबकॉन्शियस को कभी साफ कहा है कि आप क्या चाहते हैं? दूसरा और सबसे जरूरी कदम है विश्वास। याद रखिए, अगर आपके मन में जरा भी शक है तो सबकॉन्शियस आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जैसे बीज बोने के बाद आप रोज उसे खोदकर देखेंगे कि वो उगा या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। उसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश देने के बाद बार बार शक करेंगे तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। कई बीमार लोग तभी स्वस्थ होते हैं जब वे भीतर से मान लेते हैं, मैं पहले से ही ठीक हो चुका हूं। सोचिए, अगर आपके भीतर यह विश्वास जग जाए कि आपका शरीर पहले से ही ठीक हो रहा है, तो क्या आप हल्का और एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे? अब रुक कर सोचिए, क्या आप अपने भीतर विश्वास को जगह दे रहे हैं या अभी भी शक से भरे हैं? और तीसरा कदम है प्राप्त करना, यानी इस भाव में जीना कि जो आपने मांगा और जिस पर विश्वास किया वो आपको मिल चुका है। आप ऐसे जी जैसे हीलिंग पहले ही हो चुकी है। सोचिए, अगर आप रोज कहते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, और आप वैसा ही महसूस करना शुरू कर दें, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच बना देगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस के लिए कल्पना और हकीकत में कोई फर्क नहीं है। अब खुद सोचें, क्या आप अपने जीवन में प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं? एक महिला थी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं, लेकिन उसने एक चीज बदली, उसने अपने विश्वास को बदला। वो रोज अपने सबकॉन्शियस को यह संदेश देती रही, मेरा शरीर मजबूत है, मैं स्वस्थ हूं, हर कोशिका में ऊर्जा है। कुछ ही समय में उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन उसने खुद कहा, मुझे पता है, मेरी हीलिंग मेरे विश्वास से हुई है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बीमारी या परेशानी है जो सिर्फ आपके विश्वास से दूर हो सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक और सुंदर तुलना करते हैं। उन्होंने कहा, जैसे ऑरा क्लीनिंग में नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही आपके विचार भी आपकी नकारात्मकता को बाहर कर सकते हैं। सोचिए, जैसे आप नहाकर अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स से धो सकते हैं। जैसे कोई थेरेपिस्ट हाथों की मदद से ऑरा साफ करता है, वैसे ही आपके विश्वास और पॉजिटिव इमेजिनेशन आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर फेंक सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप रोज अपने भीतर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं या उसे भीतर ही दबाकर रखते हैं? पुराने समय के लोग हीलिंग का एक सरल फॉर्मूला मानते थे, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। वे कहते थे, प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और फिर उसे प्राप्त करो। आज के समय में मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी यही बात कह रहे हैं। विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन और मेंटल मूवी टेक्निक आपके शरीर और मन को हील कर सकती है। साइंस अब वही साबित कर रही है जो प्राचीन लोग अनुभव से जानते थे। सोचिए, कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले का विजडम और आज की मॉडर्न रिसर्च दोनों एक ही बात पर सहमत हैं, टेक्निक्स फॉर हीलिंग। विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को एनर्जेटिक और स्ट्रांग महसूस करें, जैसे आप पहले से ही ठीक हो चुके हैं। सबकॉन्शियस उस तस्वीर को सच मान लेता है और धीरे धीरे आपका शरीर उसी ओर बदलने लगता है। पासिंग ओवर टेक्निक, अगर आपका कॉन्शियस मन बार बार डाउट करता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। पॉजिटिव थॉट को बार बार रिपीट कीजिए, जैसे मैं पहले से स्वस्थ हूं। इतना दोहराइए कि कॉन्शियस मन हार मान ले और वह थॉट सीधे सबकॉन्शियस में चला जाए। मेंटल मूवी मेथड, अपने मन में एक छोटी सी फिल्म बनाइए
जैसे आप पूरी तरह ठीक हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुश होकर जी रहे हैं। उस मेंटल मूवी को बार बार अपने दिमाग में चलाइए। जितनी क्लैरिटी से आप यह करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस उसे सच बना देगा। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इन टेक्निक्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आज का सबक यह है, आपकी सोच ही आपका स्वास्थ्य बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को आपके शरीर में उतार देगा। याद रखिए, सोच बदलो, स्वास्थ्य बदलेगा। अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मेरे विश्वास से मेरा शरीर और मन हील हो रहा है। इसे दिल से कहें, इसे महसूस करें और इसे रोज अपनी आदत बना लें। तो आज आपने जाना हीलिंग का टाइमलेस फॉर्मूला, आस्क, बिलीव, रिसीव। आपने देखा कि विश्वास से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आपने समझा कि ऑरा क्लीनिंग की तरह आप भी अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। और आपने जाना विजुअलाइजेशन, पासिंग ओवर और मेंटल मूवी जैसी टेक्निक से कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को हीलिंग के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। याद रखिए, सोच बदलो, स्वास्थ्य बदलेगा। अगर अभी आपको इंस्टेंट हीलिंग मिले, तो आप क्या चुनेंगे? बॉडी, माइंड या इमोशंस? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए। चैप्टर 5, वेल्थ, सक्सेस एंड सबकॉन्शियस। सोचिए जरा, क्या सफलता सचमुच सिर्फ मेहनत का परिणाम है? क्या धन और समृद्धि सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है, या इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति काम करती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन और सफलता बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होती। इनका असली स्रोत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसा आपने अपने अवचेतन को प्रोग्राम किया है, वही आपकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल जिंदगी में दिखता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपका सबकॉन्शियस अबंडेंस से भरा है या स्कैर्सिटी से? कई लोग रोज खुद से कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन फिर भी नतीजे वही के वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सबकॉन्शियस को यह बात झूठ लगती है, तो वह उसे रिजेक्ट कर देता है। आप कॉन्शियसली बोलते हैं, मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो। याद रखिए, सबकॉन्शियस ब्लाइंड है, लेकिन वह झूठ नहीं मानता। अगर विश्वास भीतर से नहीं आया, तो शब्द अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने भी अफर्मेशंस किए और वो काम नहीं किए? क्या आपके भीतर से आवाज आई, ये सच नहीं है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक सुंदर तुलना करते हैं। वे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद न्यूट्रल है। आप उसका उपयोग लाइट जलाने में कर सकते हैं या किसी को चोट पहुंचाने में भी। तो क्या बिजली अच्छी है या बुरी? नहीं, वह तो न्यूट्रल है। अच्छा या बुरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक यही आपका सबकॉन्शियस है, यह खुद न्यूट्रल है। आप इसे कमी, डर और असफलता से प्रोग्राम करेंगे तो वही नतीजे देगा। आप इसे ग्रोथ, सर्विस और अबंडेंस से भरेंगे तो यह उसी दिशा में आपको ले जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आप अपने सबकॉन्शियस को किस दिशा में यूज कर रहे हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं, धन और सफलता सिर्फ एफर्मेशन से नहीं मिलते। इसके लिए सबकॉन्शियस को सही डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, और इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने काम से प्यार कीजिए। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। सोचिए, अगर आपको सुबह उठकर अपना काम बोझ लगता है, तो क्या आप उसमें एक्सेलेंस ला सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है, तो आप नेचुरली उसे बेहतर करने के तरीके ढूंढेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपका काम आपको खुशी देता है या सिर्फ मजबूरी है? स्टेप 2, किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करें। सफलता जनरल नॉलेज से नहीं, मास्टरी से आती है। जब आप किसी एक क्षेत्र में गहराई से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी उसी दिशा में आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करने लगता है। यही मास्टरी आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करती है और वेल्थ अट्रैक्ट करती है। अब सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई फील्ड है जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? क्या आप रोज उसके लिए मेहनत कर रहे हैं?
स्टेप 3, दूसरों को अपलिफ्ट करें। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है दूसरों की मदद करना। आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए। सोचिए, क्या आपका काम, आपकी स्किल दूसरों की जिंदगी आसान बना रही है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आपकी सक्सेस इंसानियत की सेवा से जुड़ी होती है तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए असीमित रास्ते खोल देता है, क्योंकि सर्विस और कंट्रीब्यूशन से जो वाइब्रेशन पैदा होता है वह वेल्थ और सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी ग्रोथ सिर्फ आपके लिए है या दूसरों के लिए भी? मान लीजिए एक दुकानदार है, अगर उसका इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो शायद कुछ समय तक कस्टमर्स आएंगे, लेकिन अगर उसका सबकॉन्शियस इस थॉट से भरा है, मैं अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, मैं उनकी जिंदगी आसान बनाऊंगा, तो उसकी दुकान की ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। क्या आपने भी देखा है, कुछ लोग बिना ज्यादा प्रचार किए भी हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस सिर्फ पैसे पर नहीं, सर्विस पर प्रोग्राम है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके काम में सर्विस का एलिमेंट है? धन सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा पैसा नहीं है, यह एक माइंडसेट है। अगर आपके सबकॉन्शियस में अबंडेंस कॉन्शियसनेस है तो आप मौके अट्रैक्ट करेंगे, रिसोर्सेज अपने आप मिलेंगे और सक्सेस आपके साथ चलेगी। लेकिन अगर आपके भीतर स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस है, पैसे की कमी है, हालात मुश्किल हैं, तो सबकॉन्शियस उसी कमी को बार बार रिप्रोड्यूस करेगा। अब सोचिए, क्या आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं या स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस में? तो आज का सबक यह है, धन और सफलता आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर निर्भर हैं। सिर्फ शब्द बोलने से नहीं, बल्कि भीतर की प्रोग्रामिंग बदलने से असली रिजल्ट आता है। और इसके लिए 3 स्टेप्स याद रखिए। काम से प्यार कीजिए, किसी फील्ड में मास्टरी पाइए और दूसरों को अपलिफ्ट कीजिए। याद रखिए, सक्सेस इक्वल्स टू माइंडसेट प्लस सर्विस। अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मैं रोज अपनी ग्रोथ और अबंडेंस पर फोकस करता हूं, या मैं रोज अपनी ग्रोथ और अबंडेंस पर फोकस करती हूं। इसे हर दिन दोहराइए, इसे दिल से महसूस कीजिए और देखिए आपका सबकॉन्शियस आपको किस नई दिशा में ले जाता है। अगर सबकॉन्शियस आपको अनलिमिटेड अबंडेंस दे तो आप सबसे पहले क्या चाहेंगे? वेल्थ, फेम या ग्रोथ? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। सोचिए जरा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कहां से आती है? क्या वह आपकी नौकरी से आती है, आपकी संपत्ति से आती है, या फिर उन रिश्तों से जिनमें आप जीते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, रिश्ते ही आपकी असली संपत्ति हैं। और यह रिश्ते कैसे होंगे, खुशहाल या तनावपूर्ण, यह सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस में प्यार, क्षमा और दया भरे हैं तो आपकी जिंदगी रिश्तों और खुशी से भर जाएगी। लेकिन अगर उसमें नफरत, ईर्ष्या और संदेह की गंदगी जमा है तो हर रिश्ता बोझ बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आपके मन में रोज कौन से विचार उठते हैं? क्या वो आपके रिश्तों को हील कर रहे हैं या उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, एक आदमी ने हर दिन अखबार में नकारात्मक खबरें पढ़ने की आदत बना ली थी। वह उन घटनाओं को इतना अब्जॉर्ब करने लगा कि उसका सबकॉन्शियस डर और चिंता से भर गया। धीरे धीरे उसका शरीर बीमार रहने लगा और उसके रिश्तों में भी चिड़चिड़ापन आ गया। सोचिए, सिर्फ कुछ नकारात्मक विचारों को रोज फीड करने से उसकी सेहत, उसकी खुशी और उसके रिश्ते सब बिगड़ गए। अब आप खुद सोचें, क्या आप भी रोज नेगेटिविटी अपने सबकॉन्शियस में भर रहे हैं, चाहे वो खबरों से हो, कॉन्वर्सेशन से हो या अपने ही विचारों से? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अद्भुत तुलना करते हैं। आपका सबकॉन्शियस एक आईने की तरह है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको दूसरों में दिखता है। अगर आप भीतर से आलोचना से भरे हैं तो हर कोई आपको आलोचक नजर आएगा। अगर आप भीतर से प्यार और क्षमा से भरे हैं तो दुनिया भी आपको वही लौटाएगी। सोचिए, क्या आईना कभी झूठ दिखाता है? नहीं। ठीक उसी तरह आपका सबकॉन्शियस भी वही रिटर्न करता है जो आप उसे दिखाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप दूसरों में वही देख रहे हैं जो वास्तव में आप अपने भीतर रखते हैं? अगर आप किसी से नाराज हैं तो दरअसल आप उस व्यक्ति को नहीं, खुद को सजा दे रहे हैं।
नफरत और गुस्सा आपके सबकॉन्शियस में जहर की तरह फैलते हैं और धीरे धीरे आपकी खुशी और सेहत को नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सच्चा हीलिंग तभी संभव है जब आप क्षमा करना सीखें। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले की गलती को सही ठहरा रहे हैं। इसका अर्थ है आप खुद को उस जहर से मुक्त कर रहे हैं जिसे आप अब तक ढो रहे थे। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप आज भी माफ नहीं कर पाए? क्या आप महसूस करते हैं कि उस गुस्से ने आपकी खुशी छीन ली है? प्यार एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबकॉन्शियस को सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप प्यार के विचार भरते हैं तो न सिर्फ आपके रिश्ते सुधरते हैं बल्कि आपकी इनर पीस भी गहरी होती है। प्यार हार्मनी पैदा करता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। अगर आप सबकॉन्शियस में यही रिपीट करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, वो बुरा इंसान है, तो आपका सबकॉन्शियस वैसा ही विश्वास मजबूत करेगा और रिश्ता और कड़वा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को आदेश दें, मैं उस व्यक्ति को भी प्यार और दया भेजता हूं, तो धीरे धीरे आपके वाइब्रेशंस बदलने लगते हैं। और जब आपके वाइब्रेशंस बदलते हैं तो सामने वाला भी उसी एनर्जी से रिस्पॉन्ड करता है। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपने रिश्तों में नफरत भेज रहे हैं या प्यार? शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। जब आप बहुत गुस्से में रहे हों तो आसपास के रिश्ते बिगड़ गए हों, या जब आपने मन से किसी को माफ कर दिया हो तो अचानक वह रिश्ता हल्का और खुशहाल हो गया हो। अब जरा रुककर सोचिए, आप अपने सबकॉन्शियस को रोज कौन से सीड्स दे रहे हैं? प्यार और क्षमा के या गुस्से और नफरत के? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले उन लोगों की लिस्ट याद कीजिए जिनसे आप नाराज हैं और अपने मन में कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं खुद को भी क्षमा करता हूं। देखिए कैसे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस बोझ से मुक्त होने लगेगा। लव विजुअलाइजेशन। अपने प्रियजनों के चेहरे विजुअलाइज कीजिए और उन्हें प्यार और शांति भेजिए। जितना गहरा आप इसे महसूस करेंगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस उन रिश्तों में हार्मनी लाएगा। ग्रैटिट्यूड हैबिट। हर सुबह 3 रिश्तों के लिए धन्यवाद दीजिए। यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस को अबंडेंस और खुशी से भर देगी। अब आप खुद सोचिए, इन तीनों में से कौन सा प्रैक्टिस आप आज से शुरू कर सकते हैं? तो आज का सबक यह है, आपका सबकॉन्शियस आपके रिश्तों और खुशियों का असली आधार है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नफरत सोचेंगे तो नफरत लौटेगी। अगर आप प्यार और क्षमा सोचेंगे तो आपकी दुनिया प्यार और शांति से भर जाएगी। अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरता हूं, या मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरती हूं। इसे गहराई से महसूस कीजिए। जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्म होगा। याद रखिए, जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे। खुशी पाने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लव, फॉरगिवनेस या हार्मनी? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखिए। चैप्टर 7, फियर, हैबिट्स एंड बैरियर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपके अपने डर और आदतें हैं? कई बार हम कहते हैं, मौके नहीं मिले, लोग साथ नहीं देते, हालात ठीक नहीं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, असल बाधा बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस के भीतर है। आपके अवचेतन में जो डर छुपा है वही आपको पीछे खींचता है, और जो आदतें आपने बिना सोचे समझे अपना ली हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर या आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, डर वास्तव में कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह तो आपके सबकॉन्शियस में बना एक विचार है। लेकिन जब आप उसे सच मान लेते हैं तो वही डर आपकी हकीकत बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा तैरना सीखना चाहता है। पानी में जाते ही उसका सबकॉन्शियस उसे यह सिग्नल देता है, यह खतरनाक है, तुम डूब जाओगे। वह बच्चा घबराकर पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार विजुअलाइज करे कि वह आराम से तैर रहा है, पानी उसे सहारा दे रहा है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस नया प्रोग्राम बना लेता है और एक दिन वह बच्चा सचमुच आत्मविश्वास के साथ तैरने लगता है।
अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर है जिसे आप सिर्फ इमेजिनेशन से ही मिटा सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार डर की तस्वीर बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर आप बार बार करेज और सक्सेस की तस्वीर बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसी को आपकी हकीकत बना देगा। तो अगर आप किसी चीज से डरते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से, फेलियर से या किसी नई शुरुआत से, तो सबसे पहले उसकी पॉजिटिव इमेज अपने सबकॉन्शियस में डालें। खुद को विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर बोल रहे हैं, या सोचिए कि आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप डर की तस्वीरें बनाते हैं या हिम्मत की? आइए अब बात करें हैबिट्स की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी आदतें वही हैं जो आपके सबकॉन्शियस ने बार बार दोहराकर एक्सेप्ट कर ली हैं। और अच्छी बात यह है, हर आदत बदली जा सकती है। एक पुराना फॉर्मूला है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर आप रूटीन एक्शन लेते हैं और उसके बाद रिवॉर्ड महसूस करते हैं। मान लीजिए आप तनाव में आते ही सिगरेट पीते हैं। यहां क्यू है तनाव, रूटीन है सिगरेट पीना, और रिवॉर्ड है थोड़ी राहत। अगर आप इस लूप को बदल दें तो आदत भी बदल जाएगी। यानी क्यू वही रहेगा, तनाव, लेकिन रूटीन बदल दीजिए, जैसे डीप ब्रीदिंग करना, और रिवॉर्ड वही मिलेगा, राहत, लेकिन बिना नुकसान के। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिसे आप इस फॉर्मूला से बदल सकते हैं? कई बार सबकॉन्शियस बैरियर्स इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे, मैं सक्सेसफुल होने के लायक नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं बदल नहीं सकता। ये बिलीफ्स अंदर से आपकी हर कोशिश को सैबोटाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जैसे ही आप इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कर देते हैं, बैरियर्स टूट जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी अपनी ही सोच से खुद को सैबोटाज कर रहे हैं? प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1. फियर रिमूवल विया इमेजिनेशन। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को फियरलेस वर्जन में देखें। अगर आप स्विमिंग से डरते हैं तो इमेजिन करें कि आप आराम से पानी पर तैर रहे हैं। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो इमेजिन करें कि ऑडियंस मुस्कुरा रही है और आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं। 2. हैबिट चेंजिंग फॉर्मूला। किसी भी हैबिट को बदलने के लिए उसका क्यू पहचानें, रूटीन बदलें और नया रिवॉर्ड चुनें। जितनी बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस उसी को नया लूप बना लेगा। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी सबकॉन्शियस से नकारात्मक आवाज आए, तुम नहीं कर सकते, तो तुरंत जवाब दें, मैं कर सकता हूं, मैं कर रही हूं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस पुरानी प्रोग्रामिंग छोड़कर नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर लेगा। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सी टेक्निक आप आज से शुरू करेंगे? अब मिलकर यह एफर्मेशन बोलें, मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखता हूं, या मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखती हूं। इसे गहराई से महसूस कीजिए, इसे अपने सबकॉन्शियस में बार बार उतारिए और देखिए आपका डर कैसे डिसॉल्व होता है और आदतें कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। आज आपने जाना कैसे डर वास्तव में सिर्फ एक थॉट है, कैसे इमेजिनेशन से डर को मिटाया जा सकता है, कैसे हैबिट्स क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप पर चलती हैं, और कैसे आप रूटीन बदलकर आदत बदल सकते हैं, और कैसे सबकॉन्शियस बैरियर्स सेल्फ सैबोटाज करते हैं जिन्हें पॉजिटिव बिलीफ से तोड़ा जा सकता है। याद रखिए, हैबिट्स रीराइट, लाइफ रीराइट। अगर आज आप एक बाधा मिटा सकते हैं तो वो क्या होगी? फियर, लेजीनेस या एडिक्शन? कमेंट बॉक्स में बताइए। चैप्टर 8, सबकॉन्शियस एज स्पिरिट एंड फाइनल मैसेज। क्या आपने कभी सोचा है, आपका शरीर तो बूढ़ा होता है, लेकिन आपके भीतर जो असली आप हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। आज आप यह जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस सिर्फ एक मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा हमेशा युवा रहती है, हमेशा जीवंत रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस ही वह दरवाजा है जो आपको आपकी स्पिरिट से जोड़ता है। यह वही स्रोत है जहां से आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेरणा और आपकी इनर पीस आती है। अब आप खुद सोचिए,
क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपके भीतर कुछ हिस्सा अब भी उतना ही फ्रेश और एनर्जेटिक है जितना बचपन में था? रिलेटेबल एग्जाम्पल, यंग स्पिरिट। कई लोग अपने जीवन के 60 या 70 साल के पड़ाव पर भी कहते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अंदर से जवान हूं। शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन स्पिरिट कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रोज यह संदेश दें, मैं रोज जवान और एनर्जेटिक बन रहा हूं, तो आपका मन और शरीर उसी वाइब्रेशन को महसूस करने लगेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रोज यह आदेश दें कि आपकी स्पिरिट हमेशा फ्रेश है, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अद्भुत मेटाफोर देते हैं। वे कहते हैं, आपका असली सेल्फ आसमान की तरह है। विचार और भावनाएं सिर्फ बादलों की तरह हैं। बादल आते जाते रहते हैं, कभी काले कभी सफेद, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है, नीला रहता है, अनंत रहता है। ठीक वैसे ही आपकी स्पिरिट हमेशा स्थिर और शुद्ध है। आपके डर, आपकी चिंताएं, आपकी नकारात्मक सोच, ये सब सिर्फ बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में बसी आत्मा, वो हमेशा प्योर और यंग रहती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप खुद को बादलों से जोड़ते हैं या आसमान से? स्पिरिट के साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका है डेली अफर्मेशंस। हर सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस को आदेश दीजिए, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूं, मैं जवान हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन अफर्मेशंस को आपकी हकीकत बना देगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस वही करता है जो आप उसे बार बार आदेश देते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी डेली रूटीन में ऐसी अफर्मेशंस शामिल हैं जो आपकी स्पिरिट को एक्टिव करें? अब समय है एक छोटी सी रिकैप का। आपने इस पूरी यात्रा में सीखा कि आपके भीतर एक छुपा खजाना है, सबकॉन्शियस माइंड, कि आपका कॉन्शियस आदेश देता है और सबकॉन्शियस उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है, कि सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता और मिरेकल्स करने की क्षमता रखता है, कि हीलिंग की शक्ति आपके भीतर है। आस्क, बिलीव, रिसीव, कि धन और सफलता सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नतीजा है, कि रिश्तों और खुशी की जड़ भी सबकॉन्शियस ही है, कि डर और आदतें बदलकर बैरियर्स तोड़े जा सकते हैं, और अंत में आपका सबकॉन्शियस आपकी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है जो हमेशा यंग और प्योर रहती है। याद रखिए, सबकॉन्शियस को मास्टर करो, लाइफ मास्टर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, इस पूरी यात्रा से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा? अब एक बार गहराई से अफर्मेशन बोलें, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूं। इसे दिल से कहें, इसे अपने सबकॉन्शियस में उतारें और इसे रोज रिपीट करें। आज आपने सीखा, सबकॉन्शियस सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ खजाना है। आपकी स्पिरिट हमेशा जवान है, हमेशा एनर्जेटिक है, और अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को सही आदेश देंगे, तो आप न सिर्फ बॉडी और माइंड को, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत है। उसे प्रोग्राम कीजिए और जिंदगी बदल जाएगी। आपकी स्पिरिट को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? एनर्जी, फ्रीडम या हार्मनी? कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखकर बताइए। आपका सबकॉन्शियस ही आपके भीतर का खजाना है। एफर्मेशन, मैं अपने भीतर के खजाने को एक्टिवेट करता हूं। आपका कॉन्शियस आदेश देता है और सबकॉन्शियस उसे ब्लाइंडली मान लेता है। एफर्मेशन, मैं अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आदेश देता हूं। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता और चमत्कार कर सकता है। एफर्मेशन, मैं सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स डालता हूं। हीलिंग की शक्ति आपके विश्वास में छुपी है। एफर्मेशन, मेरे विश्वास से मेरा शरीर और मन हील हो रहा है। धन और सफलता माइंडसेट और सर्विस से आते हैं। एफर्मेशन, मैं रोज अपनी ग्रोथ और अबंडेंस पर फोकस करता हूं। रिश्ते और खुशी प्यार और क्षमा से पैदा होते हैं। एफर्मेशन, मैं प्यार और क्षमा के विचार अपने मन में भरता हूं। डर और आदतें इमेजिनेशन और विल पावर से रीराइट हो सकती हैं। एफर्मेशन, मैं अपनी आदतें और डर बदलने की शक्ति रखता हूं। और सबसे बड़ा सत्य, आपका सबकॉन्शियस आपकी स्पिरिट से जुड़ा है जो हमेशा जवान है। एफर्मेशन, मैं अपनी स्पिरिट के साथ हार्मनी में हूं। अब आप खुद सोचिए,
इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया? अगर आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इन 3 आसान लेकिन गहरे स्टेप्स को आज से ही अपनाइए। सोने से पहले विजुअलाइजेशन। हर रात 5 मिनट अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव पिक्चर्स दीजिए, जैसे आप हेल्थी हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप खुश हैं। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। सोने से पहले उन सबको माफ कीजिए जिनसे आप नाराज हैं। कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और खुद को भी मुक्त करता हूं। ट्वीस माइंड फोकस रिचुअल। हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस को मास्टरी और क्लैरिटी की ओर प्रोग्राम करेगी। अब आप खुद सोचिए, क्या ये 3 कमिटमेंट्स आपके लिए कठिन हैं या ये वो छोटे कदम हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज से अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का पहला स्टेप कौन सा लेंगे? क्या आप विजुअलाइजेशन चुनेंगे, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस या फोकस रिचुअल? थोड़ा रुकिए, अपने दिल से पूछिए। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस ही आपकी किस्मत है। उसे प्रोग्राम कीजिए और जिंदगी बदल जाएगी। अगर यह गहराई आपको सही लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आई प्रोग्राम माई माइंड, और इस संदेश को उन सब के साथ शेयर कीजिए जिनकी जिंदगी आप बदलते देखना चाहते हैं। क्योंकि जब सबकॉन्शियस जागता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है।